बबन राम। तो का दिक्कत बार उड़ा लोग के? दिक्कत बा के हमन के ये घेराबंदी के समय में 17 में इस पर हम लोग को 7 आदमी पर नाम दर्ज कर दिए ठेकेदार साहब। नहीं उसके बाद हाँ अच्छा भोजपुरी में तो 7 आदमी का नाम दर्ज करा हो गई। ओकरा बाद 26 में आके हमके मालूम भइल। वो बेरा हमके मालूम ना रहा कि हमनी पर भइल बा कि केकरा पर भइल बा। 26 में ही आके मालूम भइल फरवरी में। उसके बाद हम के जाके वो पर बेल करौनी सन। बेल करा के रिकॉल भी दिया गई थाना में रिकॉल दे दिया। फिर कल के रात पुलिस 3 गाड़ी हम आइलू आ 7 आदमी के घर पर छापामारी कैलू आ तोड़ फाड़ कैलू गाली गलौज कैलू। औरत लोग को मारा भी? हाँ औरत लोग को मारा भी। आप औरत से भी पूछ सकते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? नहीं बस और तो इस केस में मेरा भी नाम है और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार राम, पिता राजेंद्र राम, मेरे पिताजी जी का भी नाम है। और इस केस में 7 अभियुक्त हैं जिसमें 17 का केस है। इस बाउंड्री के लिए ये ज़मीनी विवाद के लिए केस हुआ था ठेकेदार द्वारा, लेकिन बीच में केस दब गया था। फरवरी महीना में 2026 में फरवरी महीना में जब केस को हम लोग को मालूम चला तो हम लोग जाकर 25 फरवरी को 2026 को जाकर हम लोग अपना बेल कराएं। बेल कराने के बाद 2026 में 26 तारीख फरवरी महीना में जाकर रिकॉल भी जमा किया गया। इसमें जो संजू देवी है, संजू देवी जो हमारे वार्ड के चौकीदार है वो भी जानती है, उसको भी मालूम है कि हम लोग का बेल हो चुका है। कल की रात घटना हुई है हम लोग के 7 आदमी के घर पे कि हम गए थे काम में साटा चलाने के लिए। मेरे घर पे प्रशासन लोग आए, मेरे दरवाज़ा को खुलवाएं। उसमें संजू देवी भी साथ में थी। वही बताई कि अभिषेक कुमार का घर है, मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और पीट पाट कर दिया गया। मेरे घर के लोग जो मेरी माँ है वो घर से निकली, पूछी कि क्या बात है, आप लोग बताइए किस लिए आए हैं। तो प्रशासन बोले कि घर को खुलवाइए, हम लोग को चेक करना है, जाँच करना है। तो मेरी माँ बोली कि किस केस में आप लोग आए हैं? तो ये बाउंड्री के लिए केस में हम लोग आए हैं। तो मेरी माँ बोली कि इसमें बेल हो चुका है। तो मेरी माँ को गाली देते हुए और भद्र बात बोलते हुए मेरे घर को सभी दरवाजे खुलवाएं, चेक किए। जितने भी इधर उधर बेटी बहनें सोई थी उन लोग को भी गाली गलौज किया गया। तो ये इंसाफ दिलाया जा रहा है कि दबंगई है प्रशासन द्वारा, जबकि इस केस में हम लोग कोर्ट द्वारा बेल करा चुके हैं। उसके बावजूद भी आकर हम लोग का प्रतिष्ठा का हनन किया गया। किस हम लोग छोटे जाति के इसीलिए, हम लोग समाज जाति से आते इसीलिए हम लोग का प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों ऐसा प्रशासन करती है? आखिर में मकसद क्या है? या किसी के बहकावा में, या किसी के चढ़ावा में, या तो पैसा लेकर सब कर रही है। आखिर में क्यों होता है? हम लोग साथ क्यों हो रहा है? इस बात को हमारे एसपी महोदय से आग्रह है कि इस बात पर इस जो केस है इस पर जाँच किया जाए। प्रशासन द्वारा एकमा थाना के प्रभारी द्वारा जांच किया जाए कि एकमा के प्रभारी द्वारा यह आदेश पर आकर छापामारी हुआ तो आखिर में क्यों हुआ। इसी केस में ये केस है 155/17, ये केस 17 का है। इसी में जांच करना है और हमारे एसपी महोदय से आग्रह है कि आप इसको अविलंब जांच कीजिए कि अनुसूचित जाति समाज जाति के तहत ये लोग क्यों खिलवाड़ करें प्रतिष्ठा के साथ। ठीक है। और प्रणाम। कहने का मतलब ये है कि हम तो एक जैसे कि हम लोग तो समाज से ही हैं, समाज में रहते हैं, हमें खुद कर्मचारी हैं और हम लोगों के साथ ऐसा बहुत व्यवहार होता है। तो मान लीजिए जो अथी है आम पब्लिक है उसके द्वारा क्या किया जाएगा? उसके दिल तो और कुछ हो सकता है। जब हम सोए थे उन लोगों को आकर सीधे गाली गलौज करने लगा रहे, तो हम तो स्टाफ है खुद तो बात कर सकते थे, समझौता कर सकते थे। उसके बाद हमारे माँ पूछी कि आप किस मैटर में आए हैं, क्या है। उसके बाद मेरी माँ को थप्पड़ से मार दिया गया। उसके बाद मेरे माँ को थप्पड़ के मारने के बाद हम उसके बाद रिकॉर्ड हमसे मांगा गया। तो हम मान लीजिए कि जब सोए थे, सोने के बाद मेरा दरवाज़ा तोड़ गया। सोने में उठने में समय लगता है कि नहीं लगता है? प्रशासन की हमको बताइए। जब हम खुद सोए थे तो उठने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके बाद जो हम ब्लॉक में अथी थाना में जो हम जमा किए हैं रिकॉल, उसके हमको निकालने में समय लगेगा कि नहीं? उतना मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया गया। क्या हम वतनबाजी? दरवाजा जो तोड़ा गया प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया? हाँ, प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया। उसके बाद बंदूक के कुंदा से मारा गया। क्या हम चोर हैं? हम डकैत हैं? यानी कि आपका साफ तरफ खाएं। उसके बाद वो लोग चुपचाप चले गए। क्या उसके हमारा भरपाई कौन करेगा? मेरा प्रतिष्ठा गया वो कौन भरपाई करेगा? आगे क्या चाहते हैं? आगे हम यही चाहते हैं कि हमारे डीएम साहब हैं और डीडीसी सर हैं और एसपी साहब सर हैं, उस पर इस गंभीरता से लें। और हम लोग इसलिए कि हम लोग छोट जाति से आते हैं, इसीलिए अगर दबाया जाता है तो अब ये अगर हम लोग ये है कि समाज में अगर जीने का हक है या नहीं है,
हम यही सर से पूछना चाहते हैं कि हम लोग का चमार जाति से हम लोग का जीने का हक नहीं है कि है? साफ चाहिए सब, हम लोग का इनका साफ चाहिए। इतना अत्याचार क्यों हुआ है, जबकि हम अपना बेल करा चुके हैं, फिर पुलिस को आने की क्या ज़रूरत थी? इससे पहले प्रशासन जब आई उससे पहले आप लोगों को कोई सूचना दी थी कि कोई हमारे सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं है, हम लोग को कोई सूचना नहीं है। सूचना देना था तो उनको सूचना देना चाहिए, बुलाना चाहिए, दिन में या कभी सूचना देना चाहिए, तुम लोग को ये बात है वो बात है, तो अब लोग हम लोग एक बाइक 1 बजे 1:30 बजे आकर तोड़ फाड़ करने लगेंगे, मारने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, ये कोई बात हुआ? इसका इंसाफ आपका चाहिए। कुछ क्या कहना है कि जो लोग बोल रहे हैं कि महिलाएं जो लोग घर में थी उन पर प्रशासन द्वारा हाथ चलाया गया है और गाली गलौज किया गया है, इस सच है घटना की गलत है? सच घटना है। प्रशासन द्वारा महिलाएं पर हाथ भी चलाया गया है और तोड़ फोड़ किया गया है। दरवाज़ा जाकर देखिए वहाँ टूटा है। और हम ये चाहते हैं एसपी साहब से कि जांच करें और हम लोग को न्याय दे। ये छोट जात चमार समझकर हम लोग को दबाया जा रहा है यहाँ। काम किया है कि क्या किया है तो हमको मालूम होता है कि ये लोग घूस लेकर काम किया है। आदमी पैसा दिया है तो भी ऐसा काम हुआ है। जांच किया जाए कि गरीब आदमी को सताया जा रहा है, इसका जांच किया जाए। इस पर एक्शन लिया जाए। यही